हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हम सारी जिंदगी ये एनालाइज करने में बिता देते हैं कि सामने वाले को उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा, क्या मिलना चाहिए। क्यों ना कभी हम बैठ के खुद के लिए भी ये सोचें कि हमारे कौन से कर्म का फल हमको किस तरह से मिलेगा। उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, जो भी है उसे हमें स्पोर्टिंगली लेना है। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है कि आपके कौन से कर्म का फल आपको जल्द ही मिलने वाला है और किस रूप में। ऐसा आपने क्या किया, अच्छा किया, गलत किया, सही किया, बुरा किया, जो भी है, बहुत खुले दिल से आपको ये रीडिंग को देखना है। कुछ अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है तो खुशी मनाइए। कुछ ऐसी बात है जो बहुत अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं, खुद में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो आज का रीडिंग कर्मा पे ही है, लेकिन ये अपने ही कर्मों के फल की रीडिंग की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगे आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्राउन बुद्धा, पाइल 2 पे है ये ब्लू बुद्धा। पाइल 1 ब्राउन, बुरा नहीं बोलना। पाइल 2 ब्लू, बुरा नहीं सुनना। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से नहीं सिलेक्ट होती पाइल, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लें। आपको जो जो उसमें से रिजोनेट हो उसे एक्सेप्ट कर ले, जो ना रिजोनेट हो उसे छोड़ दे। लेकिन जहां तक हो सके अपने इंट्यूटिव सेंसेस को कल्टीवेट करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पाइल सिलेक्ट करें। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप वही सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए सही है। कभी भी कोई गलत पाइल नहीं सिलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 ब्राउन बुद्धा, बुरा नहीं बोलना के साथ, बुरा नहीं बोलना। फ्रेंड्स, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसमें मुझे एक चीज ये लगती है कि आपने अपने किसी लव प्रपोजल या अपने रिलेशनशिप में जो आपके साथ आपके पर्सन थे, आपने उनको अपनी फैमिली की टेंशन की वजह से आपने उनसे रास्ता अलग कर लिया। ज्यादातर केसेस में मुझे ये दिख रहा है आपने अपना रास्ता अलग कर लिया, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, उनका प्रेशर, ये सब इतना ज्यादा आप पर था, ऑनर फैमिली का, जिसकी वजह से आपने एक प्रपोजल को शायद तो क्या, ज्यादातर केसेस में मैं देख रही हूं जो कार्ड्स आए हैं लवर्स का, डेविल एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। 7 ऑफ कप्स कि आपने किसी अपने लव प्रपोजल या पार्टनर को अपने से जुदा कर दिया। आपका रीजन ये नहीं था कि आप उनको धोखा देना चाहते थे या आप उनसे प्यार नहीं करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, फैमिली प्रेशर की वजह से, जो कि वो आपको दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर करने के लिए प्रेशराइज करते थे, आपने उसकी वजह से ये स्टेप आपने लिया है। ज्यादातर केसेस में मैं ये देख पा रही हूं, और ये आपने अपनी खुशी से नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर पश्चाताप है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर रिग्रेटिंग इट। आपको बहुत तकलीफ हुई है। कई बार दूसरों को तकलीफ देने से उस इंसान को शायद उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंसान को खुद को तकलीफ होती है कि उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। ये तो नजर आ ही रहा है आपकी रीडिंग में। इनफैक्ट आपको जो कुछ भी आपको प्रपोजल दिखाए जाते थे, उसके बाद आपने सबको एक तरह से रिजेक्ट ही किया, कोई ना कोई बहाने से, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं उस इंसान की प्रेजेंस, उसका प्रभाव आपके दिल में कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग था कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे किसी प्रपोजल को या दूसरे किसी रिलेशनशिप को। अपने फैमिली की प्रेशर की वजह से आपने ये सब किया, ये समझ आता है, आपको इसके लिए बहुत दुख है। आपने खैर फाइट भी किया था, आपने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ने के लिए फाइट भी दी थी, लेकिन फैमिली प्रेशर के सामने कई बार इंसान झुक जाता है। इस तरह से उसको कन्विंस किया जाता है कि वो हेल्पलेस हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है।
कहीं ना कहीं आपने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि अगर ये नहीं तो शायद कोई भी नहीं। आपके मन में ये बात भी क्लियर थी, लेकिन उनको तकलीफ देने से आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ हुई है। शायद उस इंसान को इतनी तकलीफ नहीं हुई है जितनी आपको खुद तकलीफ हुई है उसे तकलीफ देके। ये तो आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है। आपकी एक केयर फ्री लाइफ थी, हैप्पी गो लकी लाइफ थी, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा ठहराव सा आ गया कि आपको लाइफ में कुछ भी इस वक्त अच्छा नहीं लगता, पर आपने फिर भी एक होप नहीं छोड़ी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात तो है कि लाइफ के किसी मोड़ पे जब आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप में इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप इनको कन्फ्रंट कर सके, उन लोगों को जो आपको उस रिश्ते से दूर रखा हुआ है, जिन्होंने, कि आप उन्हें कन्फ्रंट कर सकेंगे, आप उन्हें फाइट कर सकेंगे, तो आप जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका प्लान बी तो रेडी है। फिलहाल आपने ये सब तो किया है कि फैमिली में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहे, आपकी लाइफ भी स्टेबिलिटी से गुजरे, आपके जो पर्सन है वो भी मूव ऑन कर जाए। अभी आप ऐसा सोच रहे थे जब आपने ये सब किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में उनकी एक तड़प अभी भी जिंदा है। आप कहीं ना कहीं ये सोच तो रहे हैं, आप शायद ये भी कर रहे हैं, आपको जितने भी प्रपोजल दिखाए जाते हैं आप उनको वन बाय वन रिजेक्ट करते जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है, क्योंकि आपके दिल में ये बात मक्कमता से बैठी हुई है कि अगर ये पर्सन नहीं तो मुझे कोई भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ इनके लिए ही बने हैं। ये बात भी आपके दिल में क्लियर है। तो आपके कर्मों का जो एक बोझ है वो तो वहीं कम हो गया, क्योंकि आपने इंटेंशनली नहीं किया था, आपने ये धोखे के लिए नहीं किया था, आपने मजबूरी में ये स्टेप उठाया था। तो आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा, आइए देखते हैं। रीजन तो पता चल गया, अब रिजल्ट भी देख लेते हैं। आपने ये जो भी किया था अपनी फैमिली प्रेशर के लिए, अपने ऑनर के लिए, फैमिली के ऑनर के लिए किया था। काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, काफी ब्रिलियंट कार्ड्स है। तो मुझे आपके कर्मों, आपका ये जो कर्म है इसका फल ये दिखता है कि अगर आप अभी थोड़ी तसल्ली रखें, आपने जैसे डिसाइड किया है, बिल्कुल सही डिसाइड किया है कि आप जब इस काबिलियत में आ जाएंगे, व्हेन यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, किसी भी तरह से फाइनेंशियली साउंड होकर, इमोशनली साउंड होकर, किसी ना किसी तरीके से आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर ही लेंगे। ऐसा जो आपने मक्कमता से सोचा है, आप उस पर अटल रहिए, थोड़ा वक्त जाने दीजिए। बात बिल्कुल सही है, अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं, ये बहुत सही है, इसकी बजाय कि अगर ये नहीं तो कोई और सही। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके दिल में कोई पाप या चोर नहीं है, और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाके आप दोनों का यूनियन होने के चांसेस हैं। फिलहाल थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप डटे रहेंगे इस बात पे कि मैं इस इंसान के लिए अगर अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज इस वक्त कर रहा हूं या कर रही हूं, कोई बात नहीं, इससे अगर फैमिली का वातावरण सही रहता है तो ठीक है, लेकिन आगे जाके मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी या तो बिताऊंगा या बिताऊंगी या नहीं। तो ये जो आपके अंदर ये जो फीलिंग है, ये आपको बहुत साथ देगी, बहुत सपोर्ट देगी। जब आप फाइनेंशियली, इमोशनली साउंड हो जाएंगे, जब आपके फैमिली के लोग आपकी इस जिद को देखकर उसके सामने शायद झुक भी जाएंगे आगे जाकर, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर आप इस तरह से डटे रहे। मीनवाइल अगर आपके पर्सन मूव ऑन हो जाते हैं, मान लो ऐसा होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आपको दुख लेने की जरूरत नहीं है, वो फिर डिस्टाइंड है। लेकिन कई केसेस में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपकी राह अभी भी देख रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आपकी ये जिद बिल्कुल सही है। वक्त आने पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपको अपने कर्म का ये फल मिलेगा। आपने उसकी थोड़ी बहुत सजा भुगत ली है, क्योंकि जब आपने उस इंसान को अपने फैमिली के लिए या अपनी फैमिली की सुविधा के लिए लेट गो कर दिया, उससे सेपरेट आप हो गए, क्योंकि इसमें धोखा वर्ड नहीं आता, इसमें होता है सेपरेशन। आपने अपनी फैमिली की खातिर ब्रेकअप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये टीस है, आपको लगा है कि आपने ये जो किया है सही नहीं है, जबकि आपके बस की बात थी ही नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली या फाइनेंशियली इतने साउंड पोजिशन में नहीं थे कि अपनी फैमिली को कन्फ्रंट कर सकते, जबकि आपने जितना हो सका फाइट दिया है। तो आपके कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके कर्म में ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं हुई है कि इसकी सजा आपको बहुत भारी मिलेगी। जितनी आपने तड़प के छटपटा के सजा भुगतती थी, भुगत ले। आगे जाके आपका यही स्टबन नेचर, ये जिद
क्योंकि ये जिद प्यार के लिए है, ये जिद कोई फैमिली को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, ये आपको अपने प्यार के लिए। तो ये जरूर रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अभी आपको थोड़ी राह देखनी पड़ेगी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी राह देखनी है, बाकी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इन केस ऐसा होता है आपके पर्सन आगे निकल चुके हैं, तो फिर इस बात को भूल जाना, फिर इस बात को परस्यू मत करना। वही अपने आप में आपका फल रहेगा, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, जिन्होंने ब्लू बुद्धा सिलेक्ट किए थे। बुरा नहीं सुनना। आइए देखते हैं आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलने वाला है। कर्म चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, ये तो रीडिंग खुलने पे ही पता चलेगा। बहुत स्पोर्टिंगली आपको ये रीडिंग देखनी है। दूसरों को बहुत हमने उनका विश्लेषण किया है, उनके कर्मों का। आज अपने कर्मों का विश्लेषण हम करेंगे। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। अगर इंसान ये देख सकता है तो उसके लिए कुछ भी देखना इम्पॉसिबल नहीं है, दुखदाई नहीं है। माय गॉड, दोनों ही पाइल्स में लव का ही केस आया है। पाइल 1 जो था, मैंने दूसरा डेक यूज किया था। पाइल 2 में मैंने डेक चेंज किया है, तब भी कुछ हद तक बात वैसी ही दिख रही है मुझे जैसे पाइल 1 में थी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। मैं 1 मिनट एनालाइज कर लूं कार्ड्स को। तो फ्रेंड्स, आपका भी कुछ पाइल 1 जैसा ही केस मुझे दिख रहा है। लवर्स कार्ड, समथिंग रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप। आपके केस में मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपने उस पर्सन को जिसको आप चाहते थे, उसने जब आपसे ये बात कही थी या कही होगी जब भी कि वो अभी थोड़ी राह देखना चाहते हैं, वो अभी आपको एकदम कमिट नहीं कर सकते। आपको शायद इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, आपको इस बात से बहुत आप हर्ट हुए। लेकिन उस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव था अपने आप में कहीं सही था कि वो इंसान अपने आप को खुद के पैरों पे खड़ा करना चाहता था या चाहती थी, कि अपने कुछ जिम्मेदारियों को पहले निपटाना ये पर्सन चाहते थे। 9 ऑफ कप्स, कुछ जिम्मेदारियां फैमिली से रिलेटेड थी जिसको वो पूरी करना चाहते थे। तो इस पर्सन ने आपको शायद रुकने के लिए कहा, आपको ये कहा कि आप थोड़ा इंतजार करें, जरूर वो आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है वो पर्सन आपसे थोड़ा नाराज इसलिए भी हुआ था, आपका पर्सन, लड़का या लड़की जो भी थी, कि आपने कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ ली थी यूनियन के लिए, जिसके लिए वो पर्सन अभी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कोई फैमिली प्रेशर की वजह से आपसे दूरी बनाई या सेपरेशन की, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। उस इंसान के अपने कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उसको अपनी फैमिली को सेटल करना होगा या फाइनेंशियली खुद को सेटल करना होगा। इस जबरदस्त कंफ्यूजन में वो पर्सन उस वक्त था। तो वो पर्सन ने आपसे शायद कुछ टाइम मांगा था फ्यूचर को सेटल करने के लिए, पर आपने जिद में, गुस्से में शायद इस पर्सन से सेपरेशन कर लिया या कुछ ऐसा बोला जिससे वो पर्सन हर्ट हुआ। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपकी गलती भी नहीं मानती हूं इतनी ज्यादा, क्योंकि ऐसे केसेस में आपके मन में एक ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो जाता है कि ये पर्सन कहीं आपसे दूर होने के लिए बहाने तो नहीं ढूंढ रहा, कहीं ये इस तरह के एक्शन इसलिए तो नहीं ले रहा कि इसको आपसे दूर होना है। तो आपके अपने जज्बात उस वक्त शायद कुछ हद तक सही थे, लेकिन आपको अपनी बात को समझाना सही तरीके से नहीं आया, और इसका नतीजा हुआ ये कि आपके ट्रस्ट इश्यूज की वजह से उस इंसान के दिल को चोट पहुंची है। बुरी तरह से ये इंसान कंफ्यूज हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। उसको समझ नहीं आया कि आपको ये बात कैसे समझाए। उससे ये लगा, उसने तो आपसे सिर्फ थोड़ा वक्त मांगा था
चीजों को सही करने के लिए, लेकिन आपने इस बात को उसकी बेवफाई का नाम दे दिया, आपने उसको चीटर का नाम दे दिया। और कहीं ना कहीं आप अपनी बात में भी, मेरे को लगता है ऐसे केसेस में आप गलत नहीं होते, क्योंकि जब आप इतने लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं कि वक्त लेने के बहाने, कुछ मोहलत मांगने के बहाने लोग दूसरे को चीट कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका भी अपना नजरिया कुछ हद तक सही था। तो आपने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला कि ये पर्सन हर्ट हुआ है, आपका जो पर्सन है, आपका पार्टनर है, बुरी तरह से हर्ट हुआ है। उसको ये समझ नहीं आया कि उसने आपसे जो मोहलत मांगी उसमें उसने गलत क्या किया, पर उसमें भी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इस बात की समझाने की आपको कि वो जेन्युइनली आपसे मोहलत मांग रहे थे। तो आपने उस मोहलत को देने की बजाय आपने उस बात को बहुत ही पर्सनली लिया, बहुत ही आपको दुख हुआ, कहीं ना कहीं आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था, आपने ऐसी बातें भी उसको बोली और कहीं ना कहीं आप दोनों में इसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। वो इंसान तो आपसे मोहलत मांग रहा था, लेकिन आपके इस एटीट्यूड की वजह से सेपरेशन आप दोनों में हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगी गलती उनकी थी, गलती आपकी थी। ये सिचुएशन में ऐसा है कि अगर आप 6 लिखते हैं, जब आप 6 लिखते हैं तो उधर से वो 9 दिखता है, इधर से वो 6 दिखता है। 6 लिखा, वहां खड़े इंसान को ये 9 दिखेगा, यहां खड़े इंसान को ये 6 दिखेगा। तो उससे ये 9 दिख रहा है, आपको ये 6 दिख रहा है। मैं समझ सकती हूं, वो भी अपनी जगह सही थे, आप भी अपनी जगह सही ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हुई है, थोड़ी गलती आपसे भी हुई है, क्योंकि आप दोनों ने कम्युनिकेट ही नहीं किया ठीक से एक दूसरे के साथ, अपने अपने नजरिए को ठीक से एक दूसरे के सामने क्लैरिफाई नहीं किया। आइए देखते हैं इसका अंजाम या रिजल्ट क्या होगा। रीजन हमें पता चल गया है, आइए देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। आप दोनों के इस इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से, और खास तौर पे आपके इस इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से सक्सेस मिलेगी तो जरूर आपके रिलेशनशिप को, लेकिन अभी आपको थोड़ा टाइम और अकेला रहना पड़ेगा एज पर योर कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ी देर और अकेला रहना पड़ेगा आपको, लेकिन ये सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ना आपके दिल में मैल है ना सामने वाले के दिल में मैल है, तो पाप तो किसी के भी दिल में नहीं है। वर्ल्ड कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स है, वेरी पॉजिटिव। चैरियट कार्ड, तो अभी थोड़ी दूरी है आप दोनों के बीच में, आप भी पकड़ के बैठे उस बात को, वो भी पकड़ के बैठे। ये इंपल्सिव, इमैच्योर आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, बहुत ही इमैच्योर एक मामला है जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ना आपके कर्म मैं बोलूंगी गलत है, ना उनके कर्म गलत है इस केस में। ये एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वक्त रहते सॉल्व हो जाएगी। उनको भी, क्योंकि उनको भी आपसे ही जुड़ना है, आपको भी उनसे ही जुड़ना है, ऐसी कोई वजह ही नहीं कि आप दोनों सेपरेट होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त सेपरेशन भुगतना पड़ेगा, जितना आपको उतना उनको, क्योंकि गलती या तो आप दोनों की है या आप दोनों की ही नहीं है। इस तरह के आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो इस वक्त आपको थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा पेशेंटली काम लेना चाहिए, उनके नजरिए को समझना पड़ेगा आपको। आप जो जिद पकड़ के बैठे हैं, हो सके तो कोई भी अच्छे ओकेजन पे, इवेंट पे उनको विश कर दीजिए। अगर वो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको विश कर देंगे। तो इस तरह से जो ये मामला गड़बड़ा गया, ये सब ठीक हो जाएगा। तो दोनों ही पाइल्स में जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है। कार्ड्स आपके सामने ही है। हाँ, थोड़ा बहुत इंपल्सिव आपने बिहेव किया है, थोड़े बहुत आप दोनों ही, मैं बोलूंगी थोड़े चक्रम हैं, थोड़े इमैच्योर हैं, इंपल्सिव हैं, लेकिन इसका भी रास्ता निकल ही आएगा। आप थोड़ा सा एक केयरिंग एटीट्यूड, थोड़ा सा एक समझदारी दिखाइए जब भी मौका मिले। मैं ये नहीं कह रही हूं आज ये रीडिंग देखिए आज ही आप दौड़ पड़े, थोड़ी समझदारी, सिचुएशन, सही सिचुएशन की राह देकर दिखाइए, सारा मामला फिट हो जाएगा। आप दोनों का जो भी टेंशन है खत्म हो जाएगा। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह थोड़ा गलत है, आप अपनी जगह थोड़ा गलत है। तो कर्म तो दोनों के ही बराबर के हैं, तो मसला भी दोनों को बराबर से ही फेस करना पड़ेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू। आई विश you both get together as soon as possible. Love you all. See you soon. Your friend Madhura. Bye-bye.